हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ विशेष जानकारियाँ। सुबह उठते ही करें इन 5 कामों को जो माने जाते हैं बहुत ही शुभ। सुबह उठते ही इन 5 चीज़ों को बिल्कुल भी ना देखें। माना जाता है अपशगुन, पूरा दिन हो सकता है खराब। हमारी सुबह की आदतें हमारे पूरे दिन पर असर डालती हैं। अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय अच्छी अच्छी चीज़ें देखने से पूरा दिन खुशहाल बीतता है। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिसे वास्तु में वर्जित माना जाता है तो इससे आपका सारा दिन बिगड़ सकता है। दरअसल वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही कुछ चीज़ों को देखने से बचना चाहिए, वरना इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार सुबह उठकर किन चीज़ों को देखने से बचना चाहिए और किन चीज़ों को देखने से आपका पूरा दिन शुभ होगा। नंबर 1, शुभ तस्वीरें देखें। नींद से जागते ही आप एकदम से आंखें ना खोलें। धीरे धीरे आंखें खोलें और यह सुनिश्चित करें कि आंखें खुलते ही आपको अच्छी तस्वीरों के दर्शन हों। अतः हमारी सुबह यदि शुभ दर्शन और शुभ कार्यों के साथ शुरू होगी तो संपूर्ण दिन भी शुभ ही होगा। अच्छा ये है कि आप अपने बेडरूम में अच्छी तस्वीरें लगाएं। आँख खुलते ही आप किसी का भी चेहरा देखने से बचें, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति, पशु या अन्य का जिसे देखकर आपके मन में अचानक से बुरे भाव आते हों या आपको अच्छा न लगता हो। नंबर 2, हथेली दर्शन करें। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेली के दर्शन करें और भगवान का ध्यान करें। ऐसा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हमारे हाथों की हथेलियों में दैवीय शक्तियाँ निवास करती हैं। हमारे परिवारों में संस्कार के तौर पर हमें एक बात बताई जाती है कि सुबह उठकर हथेली देखना और हथेली देखते हुए कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्राभाते कर्म दर्शनम श्लोक का जप करना चाहिए। इसके पीछे वजह यह है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार हाथ के अग्रिम भाग में माता लक्ष्मी, मध्य में माँ सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास होता है। सुबह उठते ही पूजा घर तक जाते समय हम कई चीज़ों को देखेंगे। ऐसे में उठते आँखें अपनी हथेली पर खोलें और अपने भीतर विराजमान ईश्वर का दर्शन करें। नंबर 3, स्वर जानकर ही उठें। बिस्तर छोड़ते ही हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाती है, अतः जो भी स्वर चल रहा हो उसी साइड का पैर निकाल कर उठें। उठने के कम से कम 1 घंटे तक चुप रहें और इस दौरान सोच आदि से मुक्त होने का कार्य ही करें। नंबर 4, प्राथमिक कार्य पर ध्यान दें। सुबह उठने के बाद सबसे पहले उन कामों के बारे में सोचें जो आपको प्राथमिक रूप से करना है। इस आदत से आप सबसे ज़रूरी कार्य को निपटाने की क्षमता हासिल करेंगे। जीवन में सफलता हेतु सबसे पहले वही कार्य करना चाहिए जो आपने जीवन में खास है। नंबर 5, प्रार्थना करें। यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो सोच आदि से मुक्त होने के बाद कार्य करें या प्रार्थना करें या भजन सुनें। दरअसल हम जब सो रहे होते हैं या सोकर उठ रहे होते हैं तो वह काल संधि का काल होता है, जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त, या जैसे रात और दिन या दिन और रात जहाँ मिल रहे होते हैं उसे संधि काल कहते हैं। ऐसे काल में हमारा मस्तिष्क बहुत ही संवेदनशील होता है। ऐसे में यदि वह सकारात्मक बातें ग्रहण करता है तो जीवन में सकारात्मक घटनाएं ही घटती हैं, लेकिन यदि वह लगातार नकारात्मकता ग्रहण करता है तो जीवन में नकारात्मकता ही घटित होती है। ध्यान करें, जो लोग देर से सोते हैं वे देर से ही उठते हैं या उन्हें मजबूरीवश देर से सोना और जल्दी उठना पड़ता है। ऐसे लोगों की सेहत दिन ब दिन गिरती जाती है जिसका उन्हें पता नहीं चलता। वे चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनके संबंधों पर भी गहरा असर होता है।
ऐसे में ज़रूरी है कि सुबह उठकर शौच आदि के बाद 5 मिनट का ध्यान करें या अपने इष्ट देव की पूजा या प्रार्थना करें। इसके बाद ही कोई दूसरा कार्य करें। सुबह उठकर चाहे 10 मिनट ही सही, लेकिन मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। यह आपके विचार संतुलित हो जाने में आपकी सहायता करता है। नंबर 7, रोजाना सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे पितरों की कृपा बनी रहती है। सूर्य को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और मान सम्मान का भी लाभ होता है। सुबह स्नान के बाद वेद या गीता जैसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। नियमित रूप से इन धार्मिक किताबों का पाठ करने से आध्यात्मिक विकास होता है। इससे शारीरिक और मानसिक ऊर्जा मिलती है और पूरा दिन अच्छा बीतता है। शास्त्रों के अनुसार हर दिन सुबह उठकर कबूतर, तोता, कौवा या किसी भी तरह के पक्षियों को नियमित तौर पर दाना पानी देना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। नंबर 8, जूठे या खाली बर्तन। वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही जूठे या खाली बर्तन नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में गरीबी आती है और खाने पीने की कमी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि रात को सोने से पहले ही सभी जूठे बर्तन धो लें, क्योंकि सुबह उठते ही ऐसे बर्तन देखना बहुत ही अपशकुन माना जाता है। नंबर 9, बंद पड़ी घड़ी। अक्सर लोग सुबह उठते ही घड़ी देखते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घड़ी बंद है तो उसे तुरंत हटा दें। सुबह उठते ही बंद घड़ी को नहीं देखना चाहिए। बंद घड़ी देखना अशुभ माना जाता है और इससे दिन भर कामों में रुकावट आ सकती है। अगर घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है तो उसे ठीक करवा दें या फिर हटा दें। नंबर 10, अपनी या किसी और की परछाई। सुबह उठते ही अपनी या किसी और की परछाई देखने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दिन भर के काम बिगड़ सकते हैं और दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 11, बहुत से लोग सुबह उठते ही आईने में अपना चेहरा देखना पसंद करते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। यह नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा सकता है। इसलिए सबसे पहले भगवान का नाम लें और फिर बाकी के काम करें। नंबर 12, झाड़ू और कूड़ेदान। सुबह उठते ही झाड़ू या कूड़ेदान देखने से भी बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही झाड़ू और कूड़ेदान देखने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपके कार्यों में रुकावट भी आ सकती है। नंबर 13, अगर सुबह के समय आपकी आंखें पूजा की घंटी की आवाज़ या शंख की आवाज़ के साथ हुई तो कहना ही क्या, इसका सीधा अर्थ होता है कि आज के बहुत सारे कष्ट और नकारात्मकता प्रभु ने दूर कर दी हैं। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर खुद पूजा करने और भगवान का आशीर्वाद लेने से, घर में घंटी या शंख का नाद करने से, ताकि मन के साथ ही घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। नंबर 14, सुबह उठकर भगवान का नाम लेना चाहिए। यह हम सभी जानते हैं कि लेकिन एक रामचरितमानस के अंश सुंदरकांड में स्वयं भगवान हनुमान का एक कथन है, जिसमें वह कहते हैं कि सुबह उठते ही उनका नाम नहीं लेना चाहिए। तुलसीदास जी हनुमान जी के कथन में लिखते हैं, प्रातः ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अर्थात हनुमान जी वानर जाति से आते हैं, जो एक श्रेष्ठ योनि है। इसलिए सुबह उठकर जो सबसे पहले हमारे वानर रूप का नाम लेता है, उसे समय पर भोजन नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है कि सुबह नाश्ता करने के बाद ही हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। नंबर 15, सुबह न देखे परछाई। सुबह उठते ही व्यक्ति को अपनी या दूसरों की परछाई नहीं देखना चाहिए। ज्योतिष में छाया दिखना राहु के समान माना जाता है। यदि सुबह परछाई देखते हैं तो इससे राहु को न्योता देने के समान माना गया है। इससे दिन में कामकाज में बाधा आती है, तनाव होता है और कार्य में असफलता मिलती है। नंबर 16, अपने घर में सुई धागे, तेल के बर्तन वगैरह को ऐसी जगह रखें
हैं जहां किसी की अचानक से इन पर नज़र ना पड़े। सुबह सुबह इन्हें देखना अच्छा नहीं माना जाता है। सुबह के समय नहीं देखना चाहिए, ये चीज़ें अशुभ होती हैं। आमतौर पर कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को साथ सुला लेते हैं और सुबह उठते ही उनका मुंह भी देख लेते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि बच्चों के या आपके जीवन पर इन सब के कार्यों का क्या प्रभाव पड़ सकता है? वास्तु के शास्त्र के अनुसार कई ऐसे कार्य होते हैं जो सुबह उठकर नहीं करने चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सुबह उठकर वास्तु के अनुसार देखना वर्जित होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी कुछ विशेष छोटी सी जानकारी, और आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, सुनते रहिए ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ। धन्यवाद। जय माता दी।